सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश की यूनोवा टीम से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ऐश की इस पोकेमॉन टीम में हमें उसके पिकाचू के अलावा टोटल 9 डिफरेंट पोकेमॉन्स देखने मिले हैं, विच इज डेफिनेटली क्वाइट अ लॉट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इन सभी से जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो अब अनफेजेंट को एज अ पीडअप ऐश ने कैप्चर किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 एंटर आइरस एंड एक्सिव में, जिसके कैच को एक्चुअली काफी पहले ही रिवील करवा दिया गया था इस सीरीज के प्रीव्यू में। बट ऑडली इस पोकेमॉन के ट्रैंक्विल से अनफेजेंट के एवोल्यूशन को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया गया था इसकी एक जापानीज ओपनिंग 7 कलर डार्क में, जिसे सबसे पहले प्ले किया गया था एपिसोड 61 की एंडिंग में, और ये पोकेमॉन ट्रैंक्विल से अनफेजेंट में इवॉल्व हुआ था एपिसोड 68 में। बट इन एनी केस ऐश के सभी बर्ड पोकेमॉन्स में से इस पोकेमॉन ने सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लिया था उसकी फाइनल स्टेज एवोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। प्लस इसके एवोल्यूशन से अनफेजेंट ऐश का पहला और इकलौता ऐसा बर्ड पोकेमॉन बना था जिसके पास एनिमे में एक कंफर्म जेंडर था। नाउ अब ओशावॉट को ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 अ सैंडल गशर ऑफ चेंज में, जिससे ये पोकेमॉन ऐश का पहला ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन बन गया था जिसे ऐश ने किसी रीजनल प्रोफेसर से ऑब्टेन किया था। प्लस ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में ओशावॉट के कैप्चर की वजह से ये पहली ऐसी सीरीज बन गई थी जिसमें ऐश ने किसी नॉन ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन को सबसे पहले ऑब्टेन किया था। मतलब सिंपली जनरेशन 1 में उसका सबसे पहला कैप्चर स्टार्टर पोकेमॉन था बल्बासौर, जनरेशन 2 में इट वाज चिकोरिटा, जनरेशन 3 में उसने कैप्चर किया था ट्रिकोको, और जनरेशन 4 में इट वाज टर्टविग। बट जनरेशन 5 में ओशावॉट को कैच करके ऐश ने इस चेन को ब्रेक कर दिया था। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली ऐश की ओशावॉट का एक्चुअल डेब्यू हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 इन द शैडोज ऑफ ज़ेक्रोम में, जहां पर ये पोकेमॉन हमें प्रोफेसर जुनिपर की लैब में थोड़े ही टाइम के लिए दिखाया गया था। एंड स्मार्टली इसने वहां पर किसी भी मूव का यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से करंटली ऐश का पहला और इकलौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन भी बन चुका है जिसने अपने डेब्यू एपिसोड में ना तो किसी पर अटैक किया है और ना ही किसी मूव का यूज किया है। वेल पिग्नैट को एज अ टी-पिग ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 4 द बैटल क्लब एंड टी-पिग्स चॉइस में, जिसके कैप्चर से ये ऐश का थर्ड ऐसा फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन बन गया था जिसे उसके ट्रेनर ने पहले अबैंडन किया हो। एंड इफ यू डोंट रिमेम्बर, फर्स्ट वाज चारमेंडर एंड सेकंड वाज चिमचार। एंड असाइड फ्रॉम दैट इसके कैप्चर से टी-पिग ऐश का पहला ऐसा फायर टाइप पोकेमॉन भी बन गया था जो कि अपने कैप्चर के टाइम पर फ्लेम थ्रोअर इस मूव को नहीं जानता था। एंड ऑल्सो ऐश की यूनोवा स्टार्टर्स में से टी-पिग एक लौता ऐसा स्टार्टर था जो कि इवॉल्व हुआ था। एंड स्पीकिंग ऑफ एवोल्यूशन, टी-पिग के पिग्नैट में एवोल्यूशन को भी एक्चुअली स्पॉइल कर दिया गया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की उसी ओपनिंग यानी कि 7 कलर डार्क में, अ टोटल ऑफ 16 एपिसोड्स या 4 मंथ पहले। तो अब इस पोकेमॉन को ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 स्नाइवी प्लेज हार्ड टू कैच में, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज करंटली एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जिसमें ऐश ने लीस्ट अमाउंट ऑफ एपिसोड्स को लिया है उस जनरेशन के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के लिए। इन एनी केस स्नाइवी ऐश के तीनों यूनोवा स्टार्टर्स में से एक लौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन था जिसे कैच करने के लिए ऐश को उसके साथ बैटल करनी पड़ी थी, क्योंकि बाकी दोनों यानी कि ओशावॉट और टी-पिग ने ऐश को उन्हें बस सिंपली कैच करने दिया था। और बात जब कैचिंग की चली रही है तो स्नाइवी के कैप्चर के बाद यूनोवा की सीरीज पहली ऐसी पोकेमॉन सीरीज बन गई थी जिसमें ऐश ने तीनों स्टार्टर पोकेमॉन्स में से ग्रास टाइप स्टार्टर को सबसे लास्ट कैच किया था, वरना अब तक की सभी सीरीज में इट वाज हिज फर्स्ट। सो अब स्क्रैगी को एज अ नैग ऐश ने ऑब्टेन किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 12 हियर कम्स द ट्रबिश स्क्वाड में, जिसके बाद ये पोकेमॉन हैच हुआ था एपिसोड नंबर 17 स्क्रैगी हैच टू बी अ वाइल्ड में। और इसके एग से हैच होने के बाद ये ऐश का पहला डार्क टाइप पोकेमॉन तो बना ही, बट साथ ही में करंटली ऐश का एग से हैच हुआ एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि अब तक इवॉल्व नहीं हुआ है। वरना ऐश के बाकी एक पोकेमॉन जैसे कि फैनपी इवॉल्व हो गया है डॉनफैन में, नॉयबैट इवॉल्व हो गया है नॉयबर्न में, और रिसेंटली रियोलू इवॉल्व हो गया है लुकारियो में। एंड मूविंग पास दैट स्क्रैगी ऐश की यूनोवा टीम का एक लौता ऐसा नॉन स्टार्टर पोकेमॉन था जिसे उसने सिर्फ एक ही जिम बैटल में यूज किया था, विच वॉज अगेंस्ट ब्राइसन इन द आइसीरिया सिटी जिम।
तो अब इस पोकेमॉन को एज अ स्वीडल ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 18 स्वीडल एंड बर्ज इन द पाइनविल फॉरेस्ट में, जिससे ये पोकेमॉन करंटली ऐश के कैप्चर किए गए सभी पोकेमॉन्स में से एक लौता ऐसा ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो कि एक स्टार्टर नहीं है। प्लस एज अ स्वीडल ये पोकेमॉन एनिमे का पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसकी एबिलिटी को कंफर्म करवाया गया था बिना उसे यूज करे, विच वाज स्वॉर्म। एंड ऑल्सो ये पोकेमॉन ऐश का पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि एक जिम बैटल में इवॉल्व हुआ था, विच वॉज हिज बैटल अगेंस्ट बर्ज इन द कैस्टिलिया सिटी, जहाँ पर ये पोकेमॉन इवॉल्व हुआ था स्वीडल से स्वेडलून में। नाउ अब पैल्पेटोड को ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड 32 फेसिंग द फियर विद आइज वाइड ओपन में, जिसके कैप्चर के बाद वियर्डली इस पोकेमॉन के साइज में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज रही है, क्योंकि पैल्पेटोड के फर्स्ट अपीयरेंस में इसका साइज ऑलमोस्ट ऐश के ओशावॉट जितना था, पर फिर इसके सेकेंड अपीयरेंस में इसका साइज ऑलमोस्ट ऐश के वेस्ट जितना था, और फिर कुछ लेटर अपीयरेंसेस में भी ये प्रॉब्लम थी, बट वहाँ पर इसका साइज ऑलमोस्ट ऐश के ओशावॉट जितना ही दिखाया गया था। वेल इन एनी केस करंटली ऐश के कैप्चर किए गए सभी पोकेमॉन्स में से पैल्पेटोड उसका एक लौता ऐसा वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि उसके सेकेंड एवोल्यूशन स्टेज में है, और साथ ही करंटली ये पोकेमॉन ऐश के कैप्चर्ड सभी पोकेमॉन्स में से लीस्ट अमाउंट ऑफ एपिसोड्स के लिए अपीयर हुआ भी पोकेमॉन है, जो कि एनिमे में हमें अब तक टोटल 11 एपिसोड्स के लिए ही देखने मिला है। अब बोल्डर को एज अ रोजनरोला ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड 34 गॉट अ कैचर रोजनरोला में, जिसके कैप्चर के बाद ये पोकेमॉन ऐश के लिए काफी टर्म्स में स्पेशल बन गया, जैसे कि ये ऐश का पहला रॉक टाइप पोकेमॉन बना और साथ ही में उसका पहला और एक लौता ऐसा पोकेमॉन जो कि ट्रेडिंग से इवॉल्व कर सकता है। ऑल्सो बोल्डर ऐश की यूनोवा टीम का एक लौता ऐसा नॉन स्टार्टर पोकेमॉन था जो कि सिंगल टाइपिंग का था। प्लस बोल्डर इस टीम का एक लौता ऐसा मेंबर था जिसके जेंडर को एनिमे में कंफर्म नहीं करवाया गया था। एंड असाइड फ्रॉम दैट ऑडली बोल्डर ने जब एनिमे में सैंडस्टॉर्म इस मूव को यूज किया था वो हर बार डिफरेंट था उसके पिछले अपीयरेंस से। नाउ लास्टली इस पोकेमॉन को एज अ क्रोकोरोको ऐश ने कैच किया था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड नंबर 65 बैटलिंग द बुली में, जिससे इंटरेस्टिंगली इस पोकेमॉन को टोटल 62 एपिसोड्स लग गए थे ऐश की टीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था एज अ सैंडाइल एपिसोड नंबर 3 अ सैंडाइल गशर ऑफ चेंज में, जिससे ओवरऑल इस पोकेमॉन को सबसे ज्यादा टाइम लगा है ऐश की टीम को ज्वाइन करने के लिए उसके बाकी सभी पोकेमॉन से। एंड ऑल्सो ये ऐश का सेकेंड ऐसा पोकेमॉन है जो कि उसके कैप्चर से पहले ऑन स्क्रीन इवॉल्व हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली जहां ऐश के बाकी पोकेमॉन्स का सिर्फ एक ही एवोल्यूशन स्पॉइल हुआ था, इस पोकेमॉन के दोनों एवोल्यूशन को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया गया था इस सीरीज की जापानीज ओपनिंग्स में, जहां इसके सैंडल से क्रोकोरोको के एवोल्यूशन को स्पॉइल किया गया था 7 कलर डार्क में, और इसके क्रोकोरोको से क्रोकोडाइल के एवोल्यूशन को स्पॉइल किया गया था बी एंड एरो ओपनिंग में। सो ये रहे ऐश की यूनोवा टीम से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐश की बाकी पोकेमॉन टीम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए सुपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।